डॉक्टर मुरली लाल यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ द राइट, सेहत हक है, सेहत हक है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्बास साहब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। गुर्दे की जो बीमारियां हैं जिनका दवाइयों से डायलिसिस से इलाज होता है या आगे चल के गुर्दे की तब्दीली की ज़रूरत पड़ती है, उसके माहिर हैं। तो अब्बास साहब से पूछेंगे कि ये जो बीमारियां हैं गुर्दे की वो क्या क्या हैं, आम बीमारियां क्या क्या हैं गुर्दे की, और उनसे बचा जा सकता है या नहीं, या कैसे बचा जाए, और फिर इलाज क्या है। तो डॉक्टर अब्बास से आज हम बात करते हैं। यानी आप ओपीडी करते हैं जी। गुर्दे की, तो ये गुर्दे की आम बीमारियां क्या हैं, किस किस मसाइल के साथ मरीज़ आपके पास आते हैं? देखिए, इसमें तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, इसमें ये है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो हमें मालूम है कि जिनसे गुर्दे फेल हो सकते हैं या गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। जैसे किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, कोई बहुत पुराना किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर है जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ये दोनों गुर्दे को ये मुतासिर दो करते मेन हैं। बीमारियां हैं जो गुर्दों को मुतासिर कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको गुर्दों में पथरियां होती हैं लेकिन बिल्कुल। वो अंडर डायग्नोज रहती हैं, ये मालूम नहीं चलता, यानी उसकी तशखीस नहीं हो उसकी पाती, तशख़ीस नहीं हो पाती या उसमें लेट हो जाती है, उसमें लेट हो जाते हैं, या उसको मतलब है कि इग्नोर करते हैं, Suppose दरगुजर करते हैं, दर्द हुआ इलाज नहीं करवाया, प्रॉपर अप्रोच नहीं कर पाते, डॉक्टर्स के पास सही से मर्ज तशखीस नहीं जाते हो पाता, नहीं हैं। जाते नहीं हैं। लेकिन जब पहुंचते हैं इसी स्टेज पर आते हैं कि या तो उनके गुर्दे इसी स्टेज पर होते हैं कि वो डायलिसिस पर नहीं होते हैं लेकिन गुर्दों का फंक्शन कम होता है, डायलिसिस के करीब वाला होता करीब वाला है, होता है, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अपनी एक मेडिकल टर्म में कहते हैं। गुर्दे कि की वो मुस्तकिल गुर्दे बीमारी। की मुस्तकिल बीमारी हो जाती है। गुर्दे साइज़ में छोटे हो जाते हैं, गुर्दों का एक साइज़ छोटा हो जाता है, एक साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अप्रोच नहीं कर पाते। बहुत सी भी और जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है यूरिन में, कि वो जरासीम आ रहे हो पेशाब आ रहे में। होते हैं, पेशाब में जरासीम आते हैं, कि किसी ने कोई अपना कोई टेस्ट करवाया कि गुर्दे में तकलीफ़ थी, पेट में दर्द था, किसी डॉक्टर ने या किसी फिजिशियन ने उनको सजेस्ट कर दिया कि भाई आप यूरिन का टेस्ट करवा लें, लेकिन वो उसको इग्नोर कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया कि प्रोटीन आ रहे थे मामूली सी मकदार में, या उसमें प्रोटीन को नहीं देखा, या उसमें चर्बी को नहीं देखा, चर्बी पेशाब को में नहीं देखा, या उसमें रेड सेल या खून के जरासीम, खून के जरसूमें आ रहे थे, वो उसको नहीं देख पाए, इग्नोर कर दिया, और वो उनको बार बार होता है। फिर जब वो इतना क्रॉनिक हो जाता है, उनको यूटीआई बार बार होने से कि वो गुर्दों पे असर करता है, तो फिर वो किडनी फेलियर की तरफ आ जाते हैं कि वो एक डायलिसिस पे जाने की उनकी नौबत आ रही होती है। अच्छा, ये कभी कभी खामोशी से भी होता है ना, मरीज आते हो कहते पता ही नहीं था, पता ही नहीं लगता, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं थी, बहुत से ऐसे पेशेंट किसी और वजह से टेस्ट करवाया, पता चला यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा है। यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा है। तो ये क्या, ये कौन सी बीमारियां जो पता ही नहीं ये चलती? ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो अपना जैसे सपोज करें कोई अपना इंश्योर्ड होते हैं, इंश्योरेंस या की होती हैं, किसी कोई वीज़ा पॉलिसी है, इंश्योर्ड हैं, या ऑफिस के अंदर होते हैं, ऐसे अपना रूटीनली साल का या मंथली या 6 महीने पे साल में एक दफ़ा चेकअप करते हैं, तो मालूम चलता है कि इंसिडेंटल डायग्नोसिस, या साल में एक दफ़ा वैसे भी कहा जाता है कि आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाएं। या ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि जो बस खाली शुगर के लिए गए थे और डॉक्टर ने कहा कि भाई उनको आपको आई का कैटरेक्ट की सर्जरी करानी है, या कोई पैर पे ज़ख़म आ गया है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं शुगर, उनके जब वो सर्जरी करने जा रहे होते हैं, अब उनको बज़ाहिर कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन उनका क्रिएटिनिन कोई अलामात नहीं कोई है। अलामात नहीं है। अलामात का मकसद ये होता है क्योंकि जिस्म पे सूजन नहीं आ रही, पेशाब में कमी नहीं हो रही, खाना पीना जो है कम नहीं हो गया, उल्टियाँ नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं कि ये सारी अलामात गुर्दे फेल के मरीज़ में हों। इंसिडेंटल डायग्नोसिस या अचानक ज़ाहिर हो जाना कि भाई गुर्दे का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या यूरिन में प्रोटीन्स आ गए, या किसी ने अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो उस पर साइज़ छोटा बड़ा साइज़ आ गया, या इन्फेक्शन आ गया, तो फिर वो तो ये लोग क्या करें, मना कैसे पता चले कि मेरे अंदर कोई बीमारी चल रही है? तो लोग क्या करें, उसको टाइम पे पकड़ें, वक्त पे पकड़ें, इलाज करवाएं? इसके लिए तो ये है कि जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट हैं, वो ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग कराएं साल में एक दफ़ा, चेकअप्स करवाएं, चेकअप कराएं, जिसमें बेस लाइन जो बुनियादी टेस्ट होते हैं उसमें यूरिन डीआर होता है, इसमें आपको प्रोटीन से और रेड सेल से और इन्फेक्शन पस सेल से मालूम चल जाएगा। उसमें अल्ट्रासाउंड किडनी करवा के देखने, उसमें आपको साइज, सिस्ट का, साइज़ का, इन्फेक्शन का, गुर्दों में रुकावट का वो मालूम, पथरी का पता चल जाएगा। और अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें बेसिक टेस्ट जिसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं, और उसमें नमकियात का भी टेस्ट होता है, और हीमोग्लोबिन का, ब्लड सीबीसी का, कि खून की कमी हो रही है, तो ये तो बेसिक टेस्ट है, बेसलाइन टेस्ट ये करवाने चाहिए। ये करवाने ऐसे लोगों को जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कोई दिल का आर्जा है, कोई दिल का आर्जा है, उनको
उनको ज़रूर करवाना اور جو تندرست ہیں لوگ یا سمجھ رہے ہیں کہ تندرست ہوں ان کو یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے سال میں ایک دفعہ نہیں؟ ان کو اگر جیسے مثال کے اگر کوئی علامت ہو رہی ہے تو وہ ضرور کروائیں. جیسے ایک مثال کے طور پر بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں یا ریفرل ایسے آتے ہیں کہ بھائی کوئی سمٹم نہیں ہے, بس پیٹ میں درد تھا, الٹیاں کبھی کبھی ہوتی تھیں, وزن کم ہو رہا ہے, پیروں پہ سوجن آ رہی تھی اس طرح کی, تو وہ پھر اس کو کرا لینا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. تو آپ کے پاس زیادہ تر اسی قسم کے ہی مریض آتے ہیں؟ جی زیادہ تر. اور وقت پہ اگر نہ کریں تو پھر ڈائلسس کی نوبت آ جاتی ہے, پھر گردے کی تبدیلی کی آ جاتی ہے. تو یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ایک تو یہ وہ والے مریض جن کو شوگر, بلڈ پریشر, دل کا عرض ہے تو وہ ضرور کروائیں, اور جن کے خاندان میں شوگر بلڈ پریشر ہے تو وہ ان کو بھی کروانا چاہیے, یا خاندان میں اگر گردے کی بیماری ہے. جی بہت سے مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیملی میں خاندان کا موذی مرض ہوتا ہے, جو خاندان میں چل رہا ہوتا ہے, والد والدہ بہن بھائیوں میں, ان بچوں کو کروانا چاہیے. بالکل کروانا چاہیے. تو گردے کے مرض کو ٹائم پہ پکڑیں تو پھر بچت ہو سکتی ہے. خاص طور پہ پین کلر اوائڈ کریں. اچھا, درد کی دوائیاں نہیں کھائیں یا غیر ضروری دوائیاں نہ کھائیں, اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کھائیں. اسٹرانگ پین کلر جسے کہتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم نہ کھائیں, ایک دو گولی کھانے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن مگر ہاں مستقل وہ نہ بنا لیں, روٹین نہ بنا. بہت سارے لوگ ہیں تھوڑا سر میں درد ہے, لے لی گولی, بخار محسوس ہو رہا ہے, گولی لے لی, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر عباس, مہربانی آپ کی. تھینک یو.